समर सिंह फांसी की सजा दी जाए। समर सिंह फरार है तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें भी राज है, क्योंकि वो फरार है तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। पर सीबीआई जांच होना चाहिए, क्या हुआ उनके साथ, क्यों हुआ, कमरे वहां में पर भी कोई था, ये मुझे एहसास है इस बात का, मुझे भी जी। लगता है वहां कोई था, गेट भी बंद हो रहा था, खुल रहा था। अच्छा। वो एक बार गेट खोलने भी गई है। अच्छा, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी अदाकारा जो मतलब एक्ट्रेस थी आकांक्षा दुबे, वो अभी जो जिस तरह से फांसी लगा ली है, इस पे क्या कहेंगे शिवेश मिश्रा जी? फांसी लगाए हैं कि नहीं इसमें डाउट है अभी। अच्छा, इसमें डाउट है। हाँ, अभी ये बात आप नहीं बोल सकते हैं कि फांसी लगाई, अच्छा। क्योंकि जिस तरह से मैंने उनका वीडियो देखा, फोटो देखा, वो बैठी हुई थी बेड पर। अच्छा, बेड पे बैठी हुई बेड पर बैठी हुई थी और ये लगा हुआ था। हम्म। ऑटोमेटिक है, पंखा नहीं चल रहा था, पंखा भी बंद था जब लोग खोले गेट तोड़े तो। और पंखा के सहारे अगर लटकती वो तो कहीं ना कहीं गिरती, नीचे सो जाती। हाँ। या फिर बेड पर ही सोई मिलती, या फिर खड़ा रहती, पंखा में लटका रहता। हाँ। और बेड के ऊपर खड़ा रहती, बैठी हुई क्यों थी? अच्छा। ये बहुत बड़ा मैटर है। दूसरी बात कि उनकी माँ इल्जाम लगा रही है समर सिंह और उनके भाई पर, ये भी अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई जांच करेगी तभी कुछ होगा। अभी हालांकि समर सिंह फरार है तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें भी राज है, क्योंकि वो फरार है तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। और रही बात आकांक्षा दुबे की, तो वो एक अच्छी हीरोइन थी, अच्छी, लेकिन उनके बारे में बहुत सारे तथ्यों पर ये भी आ रहा है कि वो गांजा पीती थी, वो सिगरेट पीती थी, ये वो डिजिटल बहुत सारा बात आ रहा है। तो मैं नहीं जाना चाहता और ना जाना चाहता हूँ उस मैटर में। अच्छा। मैं बस इतना ही जानता हूँ, क्योंकि जब इंसान चला जाता है ना ऊपर, तो उसकी आत्मा भटकती है, और मैं इतना चाहता हूँ कि उस आत्मा को हम लोग सुख शांति पहुंचाएं, शांति का बात करें तो शांति पहुंचेगी आत्मा को। और उस आत्मा के लिए हम लोग बस चाहते हैं कि ऐसा फिर दोबारा ना हो इस इंडस्ट्री में। वो क्या करती थी क्या नहीं करती थी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका लाइफ था, वो कमाती थी तो करती थी, या नहीं करती थी। जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोलते हो या सही बोलते हो, भगवान जाने, क्या मैटर है। लेकिन इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए, क्या हुआ उनके साथ, क्यों हुआ। एक एक फुटेज निकलना चाहिए होटल का, तभी तो पता चलेगा कि रात में आखिर हुआ, फांसी कैसे लगा। सुने कि कोई आदमी भी आया था उस रूम में। हाँ हाँ, ऐसा भी कहा जाता है, और कुछ लोग दबाना चाहते हैं इस मैटर को दबाना भी चाहते हैं। अब भाई बड़े बड़े लोगों के नाम आ चुके हैं, तो उसमें वो चाहेंगे कि दबा दें इस मैटर को। तो मैं चाहता हूँ इस मैटर को दबाया नहीं जाए, इस मैटर को उजागर किया जाए, और उसमें जो दोषी हो उनको फांसी की सजा दी जाए। फांसी का सजा दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा भैया, क्योंकि आत्महत्या बहुत बड़ा हत्या है, और उसमें इंसान अपने आप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करता है। मतलब मार देना और खुद से मर जाना, दोनों में अंतर है। तो क्या लगता है, ये मार दिया गया है कि खुद से मर? ये तो अभी लगने पर तो लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। क्योंकि जैसा मुझे पता है उनके बारे में, मैं इंडस्ट्री में कई लोगों से बात किया हूँ, हीरो हो, हीरोइन हो, लड़की हो, तो उन लोगों में मुझे ये पता चला कि लड़की बहुत हिम्मत वाली थी। लड़की हिम्मत वाली थी वो। उनकी माँ भी कह रही कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। उनकी माँ का तो बाद में हम वीडियो देखे, पहले हमको पता चला जिस दिन उनका डेथ हुआ तो शाम में हमको बात हुई कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये हिम्मत वाली लड़की थी, ये ऐसा नहीं कर। तो जिस तरीके से भैया अभी लगातार सीसीटीवी फुटेज भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे जो लाइव आई थी रात में, उस लाइव में भी देखा जाता है कि लाइव के वीडियो के बाद वो बार बार उधर देख रही थी उस कमरे में। वहां पर भी कोई था, ये मुझे एहसास है इस बात का, मुझे भी लगता है वहां कोई था, गेट भी बंद हो रहा था, खुल रहा था। अच्छा। वो एक बार गेट खोलने भी गई है। अच्छा, गेट इस बात का भी आप देखिएगा गौर से तो एहसास लगेगा, वो कोई गेट खोलने गई है, वो कोई आया भी था, उसके बाद वो लाइव बंद की। अच्छा, फिर लाइव उड़ाया भी गया। अच्छा, लाइव उनके आईडी से हटा दिया गया ना, तो लाइव कोई ना कोई फैन उनका था जो वीडियो डाउनलोड करके रखा था। हर किसी के दिल में एक फैन का ख्याल रहता है, उनके तो कई सारे फैन थे, लाखों फैन थे। हमारे फैन लाखों हैं, हर किसी के फैन है लाखों करोड़ों में, जिनके जितने नाम है उतना उनका पहचान होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैन उस वीडियो को वायरल कर दिया सुबह होते, तो पता चला कि जिस तरह से लाइव जिस टाइम आया था, उस टाइम कुछ लोग क्यों नहीं गए वहां पे जो लाइव देख रहे थे उस स्टैंड? कैसे लाइव में फांसी लगाते हुए दिखाती तब तो। अच्छा। वो रो रही थी ना लाइव में। अच्छा। तो कैसे लोग जाते उस समय, क्या करते लाइव में? कुछ लोग ये भी कॉल करके कहते हैं कि दावा करते हैं कि मेरे पास तो पूरा वीडियो है आकांक्षा दुबे जी का, कैसे वो फांसी लगाए, पूरा वीडियो है, लेकिन हम तुमको तभी देंगे जब कुछ पैसा वैसा दोगे तब। अच्छा, ऐसा भी कॉल आया है। हम नहीं जानते किनको आया, उनके मेरे पास आया है कॉल। अच्छा, आपको आया जी? ओ, फालतू लोग करता है ये सब कॉल। अच्छा, ये सब चीज पर ध्यान नहीं देना है। कहिए कि आके दिखा दो तुम, तब मान जाएंगे। हाँ, ऐसा है। हाँ। मतलब इसमें बहुत बड़ा गेम लग रहा है जिस तरह से ये लोग गेम तो है जरूर। हाँ,
गेम तो है जरूर। समर सिंह 3 साल से उनके साथ काम कर रहे थे, दोनों का दोस्ती था, प्यार था, जैसा सब लोग बोल रहे हैं, उनकी माँ भी बोल रही है। तो प्रेम ही करते थे तो कुछ न कुछ बात थी, तो फिर क्या हुआ नहीं हुआ, जैसा कि वो बोली कि वो किसी और के साथ काम करती थी, उसमें भी दिक्कत होता था उनको। हाँ हाँ हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं पवन सिंह के साथ काम की? ये भी हो सकता है, भगवान जाने क्या है नहीं है, सब पर हम लोग बात करेंगे तो पता नहीं, सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। इस पर ज्यादा विशेष तो सीबीआई जांच करेगी, वही बताएगी ना क्या है नहीं। मोबाइल तो जब्त हो गया है, तो 2-4 दिन में खुल्लम खुला हो जाएगा मुझे लगता है। अच्छा, केस खुल्लम खुला हो जाएगा। अच्छा, इसमें भैया एक सवाल रहेगा, भोजपुरी इंडस्ट्री से जो बड़े बड़े सुपर स्टार हैं वो खाली अपने इंस्टाग्राम के थ्रू पोस्ट डालते हैं कि श्रद्धांजलि एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे, वो लोग आवाज इसमें सबसे पहले पवन सिंह को जाना चाहिए था, खेसारी लाल यादव को जाना चाहिए था। राकेश मिश्रा लोग कह रहे हैं फोन पर माँ से बात हो रही है, माँ से बात करने से होगा कि जाइएगा आप लोग, जो जो काम किए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग भी छोटे बड़े कलाकार उनके साथ काम किए हैं उनको जाना चाहिए। हम तो काम नहीं किए, हमारा कोई जान पहचान भी उनसे नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पोस्ट किया। एक कलाकार होने के नाते सहानुभूति में करना भी चाहिए, तो दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए, कोई भी इंसान हो। तो मैंने किया, मुझे पर्सनली जान पहचान रहता तो मैं जाता पक्का। मुझे कोई पहचान नहीं, आंटी से कभी मिले नहीं, जाएंगे तो फिर क्या बात करेंगे, क्या वो पूछेंगे, क्या बताएंगे हम उनसे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको अगर मिले भी होते तो पक्का जाते हम, लेकिन जो लोग मिले हैं, जो लोग काम किए, उनको जाना चाहिए, सब लोग। आपको नहीं लगता पूरा भोजपुरी यहाँ पर एक साथ होके इसका न्याय का कुछ करना चाहिए? क्योंकि एक हमारे भोजपुरी की बहुत अच्छी कलाकार थी। इसमें बहुत सारे लोग ये भी सोच कर नहीं आएंगे क्योंकि उनके मित्र समर सिंह भी हैं। अच्छा, ये भी सोचेंगे कि समर सिंह को बुरा लगेगा अगर हम जाएंगे आकांक्षा दुबे के, तो ये सब भी सब लोग सोचते होंगे। समर सिंह दोषी हैं कि नहीं है, ये तो सीबीआई जांच करेगी तभी पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं उस पर, क्या है नहीं है। बहरहाल वो सीबीआई जांच होगा तभी पता चलेगा, और मैं चाहता हूं कि प्रशासन से सीबीआई जांच किया जाए इस पर, और इसको दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जरूर जरूर। तो क्या कहेंगे भैया, जो दर्शक है और चाहे जो भी उनके फैन थे उनसे क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा घटना घट गया, बॉलीवुड वाला कहीं ना कहीं भोजपुरी में सिचुएशन आ रहा है, यहाँ की जो हीरोइने है, हीरो है, खुदकुशी कर रहा है। यही बात तो अपने बिहार के ही सुशांत सिंह राजपूत थे, उनका भी वही हुआ था ना। वो लड़का थे, लड़की थी, वो बॉलीवुड में थे, भोजपुरी में थी, कहीं ना कहीं बात तो उनमें भी थी और इनमें भी है। क्या लगता है ये भी कहीं नहीं दबा दिया जाएगा? पता नहीं क्या होगा, ये भोजपुरी की बात है, दबेगा तो नहीं, दबेगा नहीं, नहीं ये भोजपुरी की बात है। अच्छा। क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों का हाथ था ऊपर नीचे सब, इसलिए वो मैटर दब गया, लेकिन ये दबने वाला नहीं है मुझे लगता है। दर्शक से क्या कहेंगे भैया जाते जाते? इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिए आवाज आप लोग बनेंगे, आप लोग शेयर करेंगे तो वीडियो जरूर वायरल होगा, ताकि सरकार की आवाज कानों तक पहुंचे ये वीडियो, और वो इस पर न्याय करें, बस यही विनती करेंगे आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के लोक गायक शिवेश मिश्रा जी थे, जिन्होंने आवाज उठाया आकांक्षा दुबे जी के लिए। उन्होंने कहा कि इस पे न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भोजपुरी की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी और भोजपुरी के लिए बहुत सारे इन्होंने गाना भी दिया है। और खास करके मेरा भी ये विनती रहेगा कि जो भी कलाकार उनके साथ काम किए हैं, चाहे आप लोग भी जाइए, उनके परिवार वालों से मिलिए और ये सोचिए कि उनके परिवार वाले के क्या बीत रहा होगा इस टाइम। तो बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा भोजपुरी नेशन में। हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद।